व्यूअर्स, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी थी जो कि आज से कई साल पहले आई थी, जिस मूवी का एक सुपर डुपर हिट गाना था अज़ीम शान शहंशाह, जिस मूवी के लीड कैरेक्टर थे ऋतिक रोशन। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये घर देखने के बाद एक चीज़ तो फॉर श्योर है, जो बंदा भी इस घर को परचेज करेगा, ये तो इस बात में कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि वो अपने आप को शहंशाह से कम लेवल पे अपने आप को समझे या अपने आप को फील करे। व्यूअर्स, क्योंकि ये जो घर आप अपनी स्क्रीन पे आज देखने वाले हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल किस्म का घर है, कॉर्नर कैटेगरी का। और इस प्लॉट की जो डायमेंशन है वो है 50/90। 50/90 सिर्फ इसकी बात नहीं है, बात यह है कि भाई फेस 5 की टॉप लोकेशन पे लोकेटेड है, फुल बेसमेंट के साथ, स्विमिंग पूल, थिएटर के साथ, और इतना अल्ट्रा लग्जरियस हाउस कि इससे पहले शायद ही कभी आपने इतना लेविश किस्म का घर देखा हो। व्यूअर्स, क्योंकि ये कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कॉर्नर साइड दिखाना चाहूँगा। ये करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस घर की इतनी डिटेलिंग है कि यकीन करें, एक दफ़ा तो ज़रूर दाद देने का दिल करता है कि जिसने भी इस घर को कंस्ट्रक्ट किया, कि इतनी डेडिकेशन के साथ इस घर को बनाना और इसकी खूबसूरती को फाइनल लुक देना, ये हर किसी के बस की बात तो है ही नहीं। व्यूअर्स, ये कॉर्नर साइड यहाँ से मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ, इसकी देख लें। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास बहुत बड़ा ग्रीन लॉन एरिया इसके साइड्स पे भी मौजूद है। और क्योंकि कॉर्नर है तो जाहिर है आपके पास कॉर्नर में एक्स्ट्रा गेट भी मिलता है। ये इसकी कॉर्नर साइड है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लग्जरियस किस्म के कॉलम्स लगे हुए हैं। और अब मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलूँगा, आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ लाजमी कहूँगा भाई, इस घर को लाजमी पूरा देखना है आपने। और अब चलते हैं इस घर के अंदर। सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट पे ही देख लेना व्यूअर्स, जहाँ पे कॉलम्स का यूज़ किया हुआ है, मोज़ैक का काम किया हुआ है और मोल्डिंग का काम किया हुआ है इतनी डिटेलिंग के साथ, नेक्स्ट लेवल सीन है भाई। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कार पोर्च। 2 से 3 गाड़ियाँ तो आपकी बहुत इजीली पार्क हो जाएंगी ना, बहुत ज़्यादा इजीली। और ये है इसका रॉट आयरन से बना हुआ बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का मेन एंट्रेंस गेट। व्यूअर्स, पूरे घर में इंपोर्टेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। और सबसे पहले ये बहुत खूबसूरत जो कि वेलकमिंग आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन भी प्रोवाइड करती है। मैं इस सीलिंग के डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सामने आप देख रहे हैं, माशाल्लाह आयत करीमा को लिखा हुआ है मोज़ैक का वर्क का यूज़ करके, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और काबिल तारीफ़ है। ये इसके कार पोर्च की स्पेस है। और जब आप इस घर में एंटर होकर राइट होंगे तो भाई ये है इसका खूबसूरत छोटा सा इनर लॉन एरिया, जहाँ पे आपको वाटर फीचर भी मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडिशन है लॉन एरिया में, जहाँ पे बैठ के आप कभी बोर हो नहीं सकते। तो व्यूअर्स, टाइम आ गया है इस घर में अंदर जाने का और इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने का। यहाँ से मैं इसकी डिटेलिंग आपको बताना शुरू करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस घर के अंदर जाने लगेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले नीचे आप देखें कि इनले का काम किया हुआ है। ये सारा का सारा हैंड क्राफ्टेड काम है। यहाँ पे लाइट्स ऑफ है, मैं ज़रा लाइट्स ऑन कर दूँ। ये देखें, इनले का काम है। और सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर देखें व्यूअर्स, जो कि 10 फीट हाइट का है। और करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग देखें और यकीन माने इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है और इतना हैवी किस्म का डोर है कि आम बच्चा जो छोटा होता है उसके बस की बात नहीं है कि वो इसको हिला भी दे। राइट साइड पे खूबसूरत आपके पास डिजाइनिंग है जो कि मोज़ैक के वर्क से की हुई है और ये खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है। एंड अब हम एंटर होंगे इस घर की खूबसूरत और लग्जरियस किस्म की जो वाइब्स प्रोवाइड करती है, यानी इस घर की डबल हाइटेड लॉबी। माशाल्लाह, इसकी डबल हाइटेड लॉबी की जो वाइब्स है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उन घरों से जो अभी तक आप एक कनाल की कैटेगरी में देख चुके हैं। उसकी रीज़न बताता हूँ। अब आप देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल रहा है। ये शैंडिलियर गोल्डन कलर का है और डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है व्यूअर्स, ऑनेस्टली अगर मैं इसकी डेप्थ में चला गया ना इस घर की, तो आपके लिए घंटे की वीडियो बना दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से फिर कई लोग मुझे कंप्लेन करेंगे कि उसामा भाई मेहरबानी करें इतनी लंबी वीडियोस ना बनाएं। लेकिन फिर भी अल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारी डिटेल्स आपको दिखाऊं। व्यूअर्स, ये इसकी लॉबी की स्पेस है और यहाँ पे इसकी डिटेलिंग देखें, जहाँ पे फायर किट बनी हुई है, ऊपर भी मोल्डिंग का काम है और ये ऊपर ग्लास जो कि हैंड क्राफ्टेड काम है और इंतहाई खूबसूरत और एक्सपेंसिव आपके पास इधर मौजूद है जी डेकोर का पीस। यहाँ से हम आगे चलते हैं, इसका पाउडर रूम सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले आप अगर नीचे देखें तो ये 3x6 की टाइल्स हैं जो कि इंपोर्टेड हैं। बिल्कुल सामने काफी बड़े साइज का एलईडी मिरर है और नीचे आप देखेंगे वैनिटी। और यहाँ राइट साइड पे आप होते हैं, आपके पास वॉल फिटेड कमोड है कंसील्ड फिक्सिंग के साथ और ये जगह बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये डिटेलिंग देखें, कोरियान और उसके साथ साथ टाइल वर्क और उसके साथ साथ डबल ग्लेज पूरे घर में आपको एल्यूमिनियम की विंडोज भी मिलती हैं। जब इसके पाउडर रूम से बाहर आते हैं तो ये व्यू है आपके पास। लेकिन
राइट साइड पे आपकी तवज्जो दिलवाता हूँ जहाँ पे ट्रेवर्टिन स्टोन और ब्रास को इकट्ठा करके लगाया गया है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लुक दे रहा है। और ये कस्टम मेड मिरर है व्यूअर्स, ये जो आप वॉल पे लगा हुआ देख रहे हैं ना, क्योंकि भाई ये सारा का सारा ब्रास का काम किया हुआ है, जो कि इसके कॉर्नर्स पे आपको नजर आ रहा है। एंड ये एरिया आप देखें कि जो उसका वेलकमिंग स्पेस है, यहाँ पे भी आपके पास मोज़ैक का काम किया हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है घर की। आगे चलते हैं और चेक करें जी, माशाल्लाह। तो अब आप मुझे बताएं, मैंने जो स्टार्ट में आपको कहा था कि भाई शहंशाह से कम के लेवल का घर ये हो नहीं सकता, तो अब आप मुझे बताएं मैंने सच कहा था या झूठ बोला था आपसे। तो भाई ड्राइंग रूम अगर आप देखें ना, इसका इतनी डिटेलिंग, सीलिंग में जाएंगे ऊपर तो आपको हर जगह डिटेलिंग। और एक चीज, डिटेलिंग ही नहीं, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ किया हुआ काम आपको नजर आ रहा है। और बहुत ही लग्जरियस शैंडिलियर हैंग कर रहा है, और आराम से यहाँ पे बस 10 से 12 लोगों की सिटिंग अरेंज की जा सकती है। सेंटर टेबल भी बहुत ज़बरदस्त है, और ये फर्नीचर इंतहाई एक्सपेंसिव है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रांडेड फर्नीचर है, लोकल बिल्कुल भी मत समझिएगा, सॉलिड वुड का बना हुआ फर्नीचर है। और ये सेंटर टेबल देखें, इसमें ये जो कस्टम मेड इसकी टेबल है, इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे कलर आपको नज़र आ रहा है। और सामने वाली वॉल पे भी डिटेलिंग है, जहाँ पे कॉलम्स हैं, और सेम एज इट इज़ मोल्डिंग तो हर जगह ही इस घर में की हुई है। और ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग है व्यूअर्स। 7,500 स्क्वायर फीट टोटल इस घर का एरिया है, जिसमें आपको इंतहाई खूबसूरत किस्म का सिटिंग पैटर्न नजर आता है। कलर पैलेट्स इसके बड़े खूबसूरत हैं। कलर पैलेट्स आपको ज़्यादातर दो कलर के दरमियान ही नज़र आ रहा है, एक लाइट वाइट सा कलर, वाइट तो नहीं है, और एक जो ये येलोइश कलर है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, ये ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड कलर नहीं है, लाइक इनके एम्बियंस इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि जिसको देख के बंदा कहे कि यार ये क्या पेंडू पेंडू टच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कलर सिलेक्शन में भी। और ये यहाँ से इसकी डाइनिंग की स्पेस देखें, जस्ट इमेजिन कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठे हो, सामने घर के ऑनर और दाएं बाएं आपके गेस्ट दोस्त वगैरह बैठे हो, और इस लग्जरियस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में आपके घर की तारीफ भी कर दें, तो भाई खाने का मज़ा दोबारा तो हो गई। पूरे घर में हायर के इन्वर्टर एसी। और आगे चलते हैं, डाइनिंग के साथ आपको कनेक्टेड मिलता है इसका लाउंज, आप इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको प्रॉपर इसके एंट्रेंस की तरफ से लेके चलूं। तो भाई आइए हम चलते हैं इधर से। व्यूअर्स, यहाँ से सामने जाना है हमने, तो ये है जी हमारे पास इसका लाउंज की एक्सेस। और ये जब आप इसके लाउंज में आ रहे हैं, आप इसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेक करें, और सीलिंग का डिज़ाइन देखें, और इसमें जो लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, सामने जो फ्रेम वर्क किया हुआ है कर्टन्स के लिए, ये सारा का सारा हैंडमेड है, कस्टम मेड है व्यूअर्स। और ज़रा मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये चेक करें, ऐसा लगता है ना जिस तरह किसी शहंशाह का ताज हो। शैंडिलियर, और सेम एज इट इज़ इसकी जो सेंटर टेबल है, इसमें भी डिटेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें आप, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग की हुई है। नीचे रग पड़ा हुआ है, सामने मीडिया वॉल जहाँ पे एलईडी भी लगी हुई है, और नीचे आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे किचन कहाँ पे है, तो भाई टेंशन मत लें, क्योंकि नॉर्मली आप कहते होंगे कि यार डाइनिंग के साथ ही किचन होता है या डाइनिंग के साथ अटैच्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लाइन में रखा गया है ड्राइंग, डाइनिंग और लाउंज को, क्योंकि सामने ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस है, और इस वक्त मैं लाउंज में मौजूद हूँ, और लाउंज के साथ ही आपके पास है इसका किचन। और किचन की एक और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये बहुत खुला डुला किचन है। उससे पहले आप ये स्पेस भी देखें व्यूअर्स, ये चेक करें, आपको कॉलम्स हर जगह नज़र आ रहे हैं, डिटेलिंग हर जगह नज़र आ रही है। और यहाँ से ऑब्वियसली आप अपने पूरे घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने पूरे घर का जो व्यू है वो देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके किचन की स्पेस में। व्यूअर्स, किचन में आप एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मौजूद हैं जो कि सीमलेस शेल्व्स हैं, यानी यहाँ पे अगर आप महंगी क्रॉकरी रखेंगे तो उसका व्यू बड़ा प्यारा आपको मिल सकता है। एंड सामने आप देखेंगे, और सेम एज इट इज राइट साइड पे देखेंगे तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। 2 डोर रेफ्रिजरेटर है हायर्ड कंपनी का, और नीचे जो टाइलिंग है वो 2.5x5 की टाइल की हुई है। इसमें भी शैंडिलियर लगा हुआ है, और शैंडिलियर होने के साथ साथ हायर कंपनी का इन्वर्टर एसी भी लगा हुआ है, और साथ में वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। ये इसका मेन किचन, और ये है जी बिल्कुल सामने इसका सर्विस किचन, जिसमें रेस कंपनी का किचन हुड है। और इसी के साथ आप देखें कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके साथ मौजूद है। सॉलिड जो चौक वुड होती है उसका यूज़ करके इस पूरे के पूरे घर में जो किचन के लिए, वार्डरोब्स के लिए यूज़ किया गया है वुड, उसको लगाया गया है। व्यूअर्स, ये था इसका किचन का व्यू। और अभी देखें मैं किचन तक पहुंचा हूं, और 10 मिनट की वीडियो हो गई है। खैर आगे चलेंगे, और ये आपके पास बहुत ही लग्जरियस किस्म की स्पेस है। जब आप देखेंगे राइट साइड पे एक इसका बेडरूम है जो कि मास्टर है, और एक लेफ्ट साइड पे
नीचे अगेन मोज़ैक का काम किया हुआ है और ये जो कंसोल रखा हुआ है व्यूअर्स, इसकी डिटेलिंग देखें कितनी लग्जरियस और खूबसूरत है। ऊपर मिरर का बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। एंड यहाँ पे ये है इसका मास्टर बेडरूम। व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम में अगर आप इसकी डेकोर को देखें और इसमें जो डिटेलिंग है उसको देखें और साथ साथ जो मास्टर बेडरूम का ट्रूली मास्टर बेड है, इसकी बेड वॉल को देखें और इस वक्त व्यू देखें कितना लग्जरियस किस्म का आपको मिल रहा है। तो हर चीज़ ही तारीफ के काबिल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि पहले वो बताने से पहले आप देख लें कि ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है, यानी सिंगार मेज़ भी आसान ज़बान में बोल सकते हैं। हर कोई घर बनाता है और बहुत सारे लोग घर बनाते हैं, लेकिन इस लेवल का डेडिकेशन दिखाने के लिए और परसिस्टेंस दिखाने के लिए यकीन करें सालों की मेहनत चाहिए और पैशन चाहिए। इस घर में डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है कि यकीन करें बिल्डर जो है ना जान छुड़वाते हैं। वो कहते हैं कि यार हम क्यों इतनी डिटेलिंग, अब देखें सोचने की बात है ना कि इस जगह को डिज़ाइन करने के लिए कितना बंदे ने अपना दिमाग खपाया होगा कि यार कंसोल भी रख दिया, मिरर भी रख दिया और इतने खूबसूरत लैंप्स रख दिए, नीचे टाइल्स के अंदर इंपोर्टेड टाइल्स को इम्पोज कर दिया और एक एक जगह की डिटेलिंग ही इतनी ज़्यादा है कि भाई वाकई तारीफ के काबिल है। और मेरे हिसाब से जो इसकी आस्किंग प्राइस है वो भी जस्टिफाइड है। एंड अगेन ऑब्वियसली व्यूअर्स, आप जब मेरे थ्रू इस घर को अगर लेंगे तो एक बहुत ही अच्छी प्राइस आपको मिलने वाली है और ये फॉर श्योर है। सामने वार्डरोब की स्पेस है एंड यहाँ राइट साइड पे मिरर है और ये इलेक्ट्रिक मिरर है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये एलईडी मिरर है, ठीक है। ये ऊपर देख लें, काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब की स्पेस है। और ये था जी इसका वॉशरूम। इधर से हम बाहर निकलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं जी इसका सेकंड बेडरूम। ये है जी इसकी मीडिया वॉल, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलईडी भी लगी हुई है और नीचे कंसोल भी पड़ा हुआ है। पूरे घर के जो दरवाजे हैं उनकी हाइट रखी गई है 9 फीट और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग सॉलिड वुड का यूज़ किया हुआ है। और ये है इसका सेकंड बेडरूम, जो कि मास्टर बेडरूम से कम नहीं है। इसकी सीलिंग हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, 11-11 फुट पे सीलिंग्स हैं इसकी। और सीलिंग पे भी आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रॉप लाइट लगाई हुई हैं। और ये है जी इसका बेड का डिज़ाइन, जिसमें आप देखेंगे कि बेड पे सॉफ्ट कुशनिंग की हुई है और बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। राइट साइड पे आपके पास कॉफ़ी चेयर्स हैं और इधर से आगे चलेंगे तो ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम ये पिछले वॉशरूम से थोड़ा सिंपल रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेहनत नहीं की गई, दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो आपको नज़र आ ही रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि इस वॉशरूम के डिज़ाइन को सिंपल रखा गया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती और एलिगेंसी के साथ ओवरऑल इसको बनाया हुआ है। व्यूअर्स, ये था इसका सेकंड बेडरूम और जब आप यहाँ से बाहर आएंगे तो अब आपको इसका प्रॉपर व्यू मिल रहा है सेकंड बेडरूम का। राइट साइड पे विंडोज़ हैं जो कि वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए हैं। इसी के साथ इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर का टूर है वो आपने कर लिया है। अब हम इसके फर्दर प्लान की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में मैं पहले आपको बेसमेंट में लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे इसका स्विमिंग पूल का एरिया और थिएटर का एरिया और उसके साथ साथ लाउंज का एरिया मौजूद है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, लेकिन अगेन जब आप बाहर आते हैं अपने लाउंज से तो कुछ इस किस्म का ज़बरदस्त और बहुत ही आला नेक्स्ट लेवल किस्म का लॉबी का व्यू मिलता है। एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी इस घर में वो ये थी कि नॉर्मली जब आप बेसमेंट में जा रहे होते हैं आपकी जो स्टेयर्स की विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज होती है। काफ़ी घरों में, हर घर की बात नहीं कर रहा, काफ़ी घरों में होती है। लेकिन इस घर में जो स्टेयर की आपके पास साइजेस हैं, चाहे आपने इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाना है या चाहे आपने इसके बेसमेंट एरिया में जाना है, ये साइजेस बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वाकई अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। आपने जब नीचे की तरफ जाना होगा तब भी आपको इसकी वॉल पे खूबसूरत किस्म का व्यू मिलेगा और जब आप फर्स्ट फ्लोर से जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको व्यू मिलेगा ही। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे जब हम इसके बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो स्टेयर्स हमें नीचे डायरेक्टली ले जाती हैं इसके ऐसे एरिया में जहाँ पे बिल्कुल सामने बेसमेंट का किचन है आपके पास। यहाँ रेफ्रिजरेटर की स्पेस मौजूद है, इन केस अगर आप फ्यूचर में चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे सॉकेट्स दिए हुए हैं, फिल वक्त यहाँ पे प्लांटर्स को रखा हुआ है। और ये है इसका किचन का एरिया, 5 स्टोव बर्नर और किचन हुड के साथ। आगे आएंगे तो ये है जी आपके पास एज अ पाउडर रूम, इस जगह को आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी नीचे बेसमेंट में एक लाउंज भी मौजूद है, उसके लिए भी लेट्स सपोज आपके यार दोस्त गेस्ट वगैरह बैठे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस जगह को। और इसकी एक प्रैक्टिकल एक और रीज़न क्या है वो ये है जो कि है इसका स्विमिंग पूल। लेकिन स्विमिंग पूल पे जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका थिएटर रूम। एक फुल फ्लेज फुल पैकेज्ड हाउस है, यानी इसके बाद किसी घर में किसी चीज़ की ज़रूरत रह नहीं जाती। ओ हो माशाल्लाह,
एक डार्किश ब्लैक टोन में और एक अग्रेसिव अग्रेसिव लुक में इस होम थिएटर को बनाया हुआ है, जहाँ पे इंतहाई कम्फी रिक्लाइनर्स मौजूद हैं। और साथ में भाई अगर तो यहाँ पे कोई सीनियर हजरात है जो कहता है यार असी नहीं बहना रिक्लाइनर से, तो भाई उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कंफर्टेबल सोफास का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर आप इसकी वॉल्स पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो इस पे फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है सॉफ्ट कुशनिंग के लिए, वो बहुत ही आला क्वालिटी का है। अब यहाँ से आप देखें कि ये ओवरऑल इसके थिएटर का व्यू है। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, दो स्टेप अप हैं, एक स्टेप यहाँ से होता है और एक यहाँ से अप होता है, और ओवरऑल इसकी हाइट इतनी बन जाती है। अब इधर से आप इसका व्यू देखें। सीलिंग डिज़ाइन में देखें कि स्टार लाइट्स का भी यूज़ किया हुआ है। ये चेक करें, स्टार लाइट्स लगी हुई हैं, यानी आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं या चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपका दिल करे। सेंटर टेबल भी काफ़ी बड़े साइज़ की मौजूद है और सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन भी बहुत ही आला लग रही है। और यहाँ से बाहर आने के बाद आपको नज़र आता है कि इसके स्टेयर्स के नीचे वाली स्पेस भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज की हुई है, जैसे प्लांटर्स और ग्रीन इफेक्ट दिया हुआ है, जो कि ग्रीन इफेक्ट होना चाहिए हर जगह पे, ताकि इससे बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक जो सूदिंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। जब आप इसके स्विमिंग पूल में जाना चाहेंगे तो आपके पास डोर है जो कि गिलास के साथ बनाया हुआ है, लेकिन इसकी थिकनेस चेक करें कि ये कितना मोटा है। और इसमें सारा का सारा क्राफ्ट का हैंड क्राफ्टेड काम है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने डिजाइनिंग की हुई है, इस डोर को जब आप ओपन करेंगे तो ये है इसका पूल एरिया और स्विमिंग पूल की स्पेस ओवरऑल। इधर सीलिंग में मैं आपको दिखाता हूँ कि डिटेलिंग देखें कितनी ज़्यादा है। और सामने ये जो आप स्पेस व्यू कर रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पे मोज़ैक का काम किया हुआ है, और सेंटर में अगर आप फोकस करें तो ये मोज़ैक का यूज़ करते हुए, ये क्या है, ये मोर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद आ नहीं रहा, सोफी को कहते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल इसके स्विमिंग पूल का सीन है व्यूअर्स, ये चेक करें। एक जो एंट्रेंस है वो आपने देखी कि मैं यहाँ से आपको लेके आया था, और इसकी सेकंड एंट्रेंस भी है जो कि है इसके लाउंज से। यहाँ से मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ और इसके जो बेसमेंट का लाउंज है उसको भी व्यू हम कर लेते हैं। व्यूअर्स, लाउंज में जब आप आते हैं तो अगेन आपके पास सिटिंग स्पेस है जो कि 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो 9 से 10 लोग तो बहुत ईजिली बैठ सकते हैं। और शैंडिलियर, ये अगर आप करीब से देखें ना, ये वो उस तरह के नॉर्मल शैंडिलियर्स नहीं है जो कि कॉमन आपको घरों में नज़र आ जाते हैं। इवन डीएचए में भी ये बड़े सिलेक्टिव किस्म के शैंडिलियर्स हैं और बड़ा ही दिमाग खपाने के बाद चीज़ों को सिलेक्ट करके इस घर में लगाया है। मेरी जब इस घर के ऑनर से बात हो रही थी, आप बिलीव करें कि वो चीज़ें जब मुझे बता रहे थे, मैंने कहा सर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना जब काम बोलते हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कहते हैं कि या तो नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या काम ऐसा करो कि काम देखते ही बंदे का नाम हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने काम इस लेवल का कर दिया है इस घर को बनाने में, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले, ये आप अगर देखें कि इसकी जो बेड वॉल का व्यू है ना व्यूअर्स, ये सारा का सारा इधर देखें कि ट्रेवर्टन स्टोन का यूज किया हुआ है, और राइट साइड पे आपके पास मोल्डिंग का काम किया हुआ नजर आता है बहुत ही खूबसूरती से। और सीलिंग में भी डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई है और पेंटिंग्स हैं, और ये कॉफ़ी चेयर्स हैं। ये सामने आपके पास स्पेस है जहाँ पे देखेंगे कि एलईडी को रखा हुआ है, नीचे कंसोल है, और यहाँ से आप अपने इस पूल का व्यू भी देख सकते हैं। एंड अगेन सिर्फ घर ही नहीं, वॉशरूम्स भी इस घर के इतने खूबसूरत हैं और इतना हार्टेडली बनाए हुए हैं कि हर वॉशरूम तारीफ के काबिल तो है ही। जब आप इस घर में इस बेसमेंट के वॉशरूम में आएंगे तो ये स्पेस जब आप देखते हैं तो आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा खुद ही। सीलिंग डिज़ाइन से लेके इसका जो आप देख रहे हैं सामने बाथ जकूज़ी है जो कि मसाजर जकूज़ी है, और उसके साथ साथ ये जो स्पेस है जो कि है इसके शावर रूम की, ये है। और ये सामने मौजूद है स्पेस इसके कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड की। भाई हर चीज़ ही लेविश है और नेक्स्ट लेवल किस्म का काम हुआ पड़ा है। खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें टाइल्स का जो कम्बो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, ये चेक करें। और सामने वार्डरोब की स्पेस है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से और सेलेक्टिव चीज़ों का यूज़ करके इस घर को ये लुक दी गई है। और किसी भी घर को इस लेवल की लुक प्रोवाइड करना और फिनिशिंग इस लेवल की और फर्निशिंग इस लेवल का करना, ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक आम बंदे का काम हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा, ये है जी इसका मेड रूम, सर्वेंट क्वार्टर। बेसिकली दो सर्वेंट क्वार्टर है, लेकिन बेसमेंट से भी सर्वेंट क्वार्टर से आप कनेक्ट
कर सकते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो तो देन ऑब्वियसली आप इस डोर को कभी ओपन ही नहीं करेंगे। ये चेक कर लें, यहाँ पे इसका सेपरेटली वॉशरूम भी है और इधर से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास सेकंड स्पेस मौजूद है सर्वेंट क्वार्टर की। सो व्यूअर्स, ये है ओवरऑल इस घर के बेसमेंट का टूर। हम इस घर का ग्राउंड फ्लोर देख चुके हैं और इसका बेसमेंट भी देख लिया है। सो अब टाइम आ गया है, हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और उधर भी देखते हैं। और फर्स्ट फ्लोर में भी यही इस तरह की आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपको शॉक कर देंगी। शॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग और खूबसूरती और कलर जो कम्बिनेशन है और जो फर्नीचर को जिस तरीके से यूज़ किया हुआ यूटिलाइज़ किया हुआ है पूरे घर में, वो शौक से कम तो बंदे को करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा मेहनत इस घर में की हुई है। अब आप देखें ना, यहाँ पे ना भी मोज़ेक का काम किया जाता तो क्या हो जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काम कर दिया है तो इस जगह की वैल्यू और इस जगह की जो खूबसूरती है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा चुका है। व्यूअर्स, यहाँ से हम चलेंगे, इसका फर्स्ट फ्लोर देखेंगे। रेलिंग की तरफ अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं तो आप देखें कि ये रॉट आयरन का काम किया हुआ है और ऊपर वुड की कोटिंग की हुई है। ये जो मोज़ेक का काम है ये स्ट्रेट अवे सीलिंग तक लेके जा रहा है। यहाँ से स्टेयर्स हैं, स्टेयर से आप जैसे ही ऊपर आएंगे बिल्कुल सामने मिरर लगा हुआ है और इधर से राइट साइड पे जब आप होते हैं तो ये है जी इसका लॉबी का शानदार किस्म का व्यू। ये डिटेलिंग देख रहे हैं मोल्डिंग की कितनी ज़्यादा की हुई है और बहुत ही खूबसूरती के साथ काम को कंप्लीट किया हुआ है। कॉलम्स ऑब्वियसली घर की जो रॉयलनेस होते हैं उसको बढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस घर में कॉलम होगा वो घर रॉयल होगा। भाई स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना और डिज़ाइन को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये भी इन सारी चीज़ों में देखा जाता है। अब ये वॉल पे भी अगर आप देखें कितना खूबसूरती से काम किया हुआ है। और ये है इसका फर्स्ट बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है। इसमें आप जैसे सबसे पहले एंटर हुए हैं आपके पास स्पेस है राइट साइड पे ड्रेसिंग टेबल की और लेफ्ट साइड पे, और ये लेफ्ट साइड पे इसका बेडरूम का व्यू है। ये चेक करें व्यूअर्स कितना लेविश किस्म का है। ये देखें बेड वॉल पे अगेन मिरर का यूज़ किया हुआ है और ट्रेवर्टिन स्टोन का यूज़ किया हुआ है और ये देखें लग्जरियस रॉयलनेस किस्म का भाई बहुत ही खूबसूरत सीन है। लैंप्स हैं उसी तरीके के जिस तरीके का आपके पास ये बेड रखा हुआ है। और यहाँ से मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ इसके कंप्लीट बेडरूम का। नीचे फ्लोरिंग वुडन की है, इधर सामने कंसोल रख सकते हैं इसकी मीडिया वॉल बनाने के लिए या एलईडी को प्लेस करने के लिए। काफ़ी बड़े साइज़ का खूबसूरत चेयर यहाँ पे रखी हुई है, नीचे रग है और ये ड्रेसिंग की स्पेस साइड पे दी हुई है। यहाँ से हम चलते हैं इसके वॉशरूम में और इस वॉशरूम की व्यूअर सबसे खूबसूरत बात पता क्या लगी मुझे, आप चेक करें कि वॉशरूम को डेकोर करने के लिए इस जगह को कितना परफेक्टली यूज़ किया है। ये इतने ज़बरदस्त किस्म का सीन है जिसमें छोटे छोटे ये बहुत ही आला किस्म के डेकोर के आर्टिकल्स को रखा हुआ है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरा दिल कर रहा है इसको उठा लूँ और ऑनर का कहूँ कि यहाँ पे कुछ और रख दें, लेकिन कोई नहीं, मैं खुद ले लूँगा जाके। अच्छा ये देखें कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जितनी भी वार्डरोब्स हैं उसके सामने मिरर लगा हुआ है जो कि आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और ये प्रॉपर इसके वॉशरूम का जो यूज़फुल एरिया है, इसमें लेफ्ट साइड पे डबल जकूजी है। और व्यूअर्स ये चेक करें डिटेलिंग, ये सारा का सारा हैंडमेड काम है, ये मार्केट से जाके मिलती नहीं है चीज़ें, ये बनानी पड़ती हैं, कस्टम मेड होती हैं, डिज़ाइन किया जाता है। पहले एक आइडिया जनरेट किया जाता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और एग्जीक्यूशन में इतनी फेलियर्स होती हैं, लेकिन फिर जाके इस किस्म की खूबसूरत चीज़ मिलती है। ऑनेस्टली ये जो मिरर्स हैं इन्होंने भी मेरा दिल जीत लिया है, इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ किया हुआ काम है। और मसाजर जकूजी भी है भाई, टार्किश टोन में, येट एक अमीरों वाली वाइब देने वाला इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। और आगे है जी इसका कमोड के साथ शावर रूम जहाँ पे सिटिंग स्पेस भी बनाई गई है। सामने वॉल पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्रास का काम भी किया हुआ है। सीलिंग का डिज़ाइन देख लें और यहाँ पे बुक मैच टाइल्स के पैटर्न को लगाया हुआ है वॉल पे, जिसके बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान लगा हुआ है। सो व्यूअर्स ये था इसका फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। और यहाँ से हम बाहर आते हैं तो कुछ इस किस्म का सीन मिलता है इस बेडरूम से, जो कि इंतहाई एक अल्ट्रा लग्जीरियस और सुपर लग्जीरियस बोलना चाहूँगा, अल्ट्रा नहीं सुपर लग्जीरियस सीन है। यहाँ से ये देखें जी इसकी लॉबी का व्यू है। आगे बढ़ेंगे, राइट साइड पे पार्टीशन की हुई है वॉल में ग्लास के साथ, जहाँ से इसके ओपन टेरेस का व्यू है। इधर से आगे चलते हैं तो ओपन टेरेस से पहले आप देखें जी इसका लाउंज, और इस लाउंज में इजीली 12 से 14 लोग आराम से बैठ सकते हैं।
आराम से बैठ के इस जगह पे इंजॉय कर सकते हैं, सुकून कर सकते हैं, या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शैंडिलियर देखें ब्लैक और गोल्डन कलर के साथ, बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका। और पूरे घर में हायर कंपनी के रिवर्सिबल इन्वर्टर एसीज हैं, सॉलिड वुड का यूज़ किया हुआ है दरवाज़ों को बनाने के लिए। और ये भी देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन है जहाँ पे प्रॉपर किचन की स्पेस है और राइट साइड पे स्पेस है अगर आप इन केस यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखना चाहेंगे तो। इधर से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ व्यूअर्स, ये देखें, चेक कर रहे हैं इसका लाउंज का व्यू। और इधर से हम आगे चलेंगे, इसके जो बाकी 2 बेडरूम्स रह गए हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले आप ये जो इसका फायर किट का एरिया है इसको भी देख लें और आगे हम चलते हैं। तो ये है जी इसका पाथवे जो कि इसके 2 रिमेनिंग बेडरूम्स की तरफ लेके जाता है। सामने मिरर का काम किया हुआ है और भाई राइट साइड वाला जो बेडरूम है इसका कलर स्कीम और इसकी जो हाइट है, कर्टन्स जो लगाए हुए हैं बहुत बहुत खूबसूरत है। नीचे जो टाइल्स हैं अगर आप इसका कलर देखें जो कि 2.5x5 की टाइल का साइज़ है, और ये देखें ये कर्टन्स कलर बहुत खूबसूरत है। और अगेन इसका जो फ्रेम बनाया हुआ है ऊपर वो भी लग्जीरियस है। सीलिंग देखें कितनी ज़्यादा हाइट पे रखी हुई है और बहुत ही खुला डुला बेडरूम है। यकीन करें इतना ज़्यादा स्पेशियस फील हो रहा है ना मुझे, वो इसलिए क्योंकि इसकी सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा है। और ये ओवरऑल इसका डिज़ाइन है जी बेड का। राइट साइड पे एक खूबसूरत किस्म का आपके पास ड्रेसिंग टेबल और उसके ऊपर मिरर भी मौजूद है, सिंगार मेज जिसको हम आसान अल्फाज में कहें कि उर्दू में बोलते हैं। इधर से बिल्कुल सामने देखेंगे तो हायर का रिवर्सिबल इन्वर्टर एसी जो डायरेक्ट थ्रो करता है इसके बेड पे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं होती हैं, खैर वो आपको तभी पता लगेगा ना जब आप रब्ता करेंगे मेरे से। अच्छा ये चेक करें, और वॉशरूम, इस वॉशरूम की सबसे हाईलाइटेड चीज़ क्या है? वैसे तो पूरा वॉशरूम है लेकिन जाहिर है देखने से पता लग गया इसका सामने मौजूद कस्टम मेड मिरर। कस्टम मेड मिरर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे डिजाइनर मिरर्स हैं। ये वो चीज़ नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कि आप मार्केट जाएं और आपको चीज़ मिल जाए, मेहनत ही ना करनी पड़े। अगर ऐसा होता तो भाई इतनी इतनी डिमांड्स क्यों होती हैं घरों की? ऐसा नहीं है, डिजाइनर चीज़ है, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्यूबिकल शावर रूम, एक चीज़ आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको, पूरे घर में ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एसेसरीज को लगाया हुआ है। और ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस, ऊपर ब्लैक ग्लास को लगाया हुआ है। और यहाँ से आप देखेंगे ये बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का डेकोरेशन का आर्टिकल रखा हुआ है। और ये है जी सामने इसकी वार्डरोब की स्पेस। व्यूअर्स ओवरऑल ये था इस खूबसूरत सुपर लग्जरियस स्पेनिश डिज़ाइन में बने हुए घर का हाउस टूर, जो कि लोकेटेड है DHA फेस 5 लाहौर में। कॉर्नर कैटेगरी का हाउस होने के साथ साथ इतना लग्जरियस फुली लोडेड घर बार बार देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। डिमांड मैंने आपको बता दी है, 24 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है और इसकी प्राइस नेगोशिएबल है। इस घर की एक बहुत ही अच्छी डील लेने के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, मेरा काम आपको एक अच्छी डील लेके देना है। पिछले काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि भाई मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो। उसका पर्पस सिर्फ एक था, क्योंकि मैं कुछ मामलात में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बंदा बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाता है उनमें, कुछ जिम्मेदारियाँ जाहिर सी बात है जब आपने ली हैं तो पूरी भी तो करनी है। तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खामोश हो गया हूँ, काम चल रहा होता है बैक एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस घर को परचेज़ करना चाहते हैं या और ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कोई रिक्वायरमेंट है, कनाल 2 कनाल घर की, प्लॉट की, कोई भी रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन मेरे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। 0322040551 मेरा नंबर है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।